नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 जिसमें हमने क्वेश्चंस करने हैं 5 से 10 और टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन का जो वर्ड है वो निकला है कंपोजिट से, यानी कि कंबाइन करना, दो चीजों को कंबाइन करना। अब हम कंबाइन कैसे करते हैं इस चीज को हम समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए कि ये कैसे बनाया जाता है फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन की अगर बात की जाए तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है f और फंक्शन का काम होता है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंबाइन कर देना। ठीक है, यानी हमारे पास एक तरफ होती है डोमेन, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो फंक्शन का काम होता है डोमेन को जोड़ना किसके साथ, रेंज के साथ। एक तरफ होती है डोमेन और एक तरफ होती है रेंज, और हम एक ऐसी मशीन जो कि x को y के साथ जोड़ रही हो उसको हम कहते हैं फंक्शन। सपोज एक फंक्शन हमारे पास है f। अच्छा, सपोज कर लें कि हमारे पास इसी तरह से एक और फंक्शन है g जो कि क्या कर रहा है, जो कि y को कंबाइन कर रहा है एक और वेरिएबल के साथ। g का काम है y को मिलाना z के साथ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि अगर f जो है वो कंबाइन कर रहा है x को y से या अलॉट कर रहा है x को y, तो इसको लिखते कैसे हैं हम, यानी कि ये जो हमारे पास रेंज आई है y, इसको हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं इसको हम, आप में से बताएगा कोई। फंक्शन, इस फंक्शन की नोटेशन क्या होगी। द फंक्शन f which assigns each x value a unique y value and it is written as what। बिल्कुल, y is equal to एग्जैक्टली नहीं, अभी तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं कि दिस इज ओनली y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है जी, ये इसकी है मैथमेटिकल नोटेशन जो कि हमने लास्ट टाइम सीखी थी, क्योंकि y जो है वो क्या है, आउटपुट यानी कि रेंज वैल्यू, और x जो है वो इनपुट है। अच्छा, यही बात अगर हम यहाँ पे करें तो हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास जो फंक्शन g है वो क्या कर रहा है, वो y को z से मिला रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। इस केस में कैसे लिखेंगे हम। z equals to y of g। एग्जैक्टली नहीं, y ऑफ g नहीं, फंक्शन अप्लाई, किस फंक्शन अप्लाई होता है ना y, तो ये जो g है ये किस पे अप्लाई हो रहा है, g ऑफ व्हाट, किस पे अप्लाई हो रहा है g। क्या हो गया आप लोगों को, ये g का ये काम है, g का तो पता ही नहीं है कि इसके पीछे क्या y के, ये g अप्लाई हो रहा है y पे। द फंक्शन g इज असाइनिंग ईच y वैल्यू अ यूनिक z वैल्यू। यहां पर आकर मैं ये जो डोमेन और रेंज के मैंने वर्ड्स लिखे ना, मैंने इरेज कर दिए। उसकी रीजन कि g के लिए डोमेन y है और रेंज z है, जबकि f के लिए जो डोमेन है वो x है और रेंज y है। ये सबको बात क्लियर है। कंपोजिट फंक्शन को समझने के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये आ गया हमारे पास y। अब एक हमारे पास ये चीज आ जाती है कि हमें आप ये बताएं कि अगर हमने x को y से मिलाया तो इस फंक्शन का नाम है f, अगर हमने y को z से मिलाया तो इस फंक्शन का नाम है g। लेकिन अगर हम x को डायरेक्टली मिलाना चाहें किसके साथ, z के साथ, तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा। तो डेफिनेटली हम x से z तभी पहुंच सकते हैं जब हम पहले x से y पे पहुंचेंगे और फिर y से z पे पहुंचेंगे। तो पहले हम x से पहुंचेंगे y पे f के जरिए और y के जरिए पहुंचेंगे z पे g के जरिए, तो इसी चीज को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हम चाहते हैं कि x को कनेक्ट कर दें z से, तो आपने सिंपली यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है। y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये देखें z इज इक्वल टू g ऑफ, और y खुद किसके इक्वल है, y itself इज इक्वल टू f ऑफ x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f ऑफ x। तो ये देखें ये ब्रैकेट्स ही ब्रैकेट्स हो गई हैं, लेकिन आपको पता है इस चीज का कि ये g किस पे अप्लाई हो रहा है, f ऑफ x पे अप्लाई हो रहा है।
इस चीज को जरा बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जी ऑफ के लिए हम ये छोटा सा सर्कल डाल लेते हैं, यूज करते हैं, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस चीज को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और याद रखें इसमें एफ पहले यूज होगा और फिर बाद में जी अप्लाई होगा उसके आंसर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने 3-4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। आपको कोई ये भी कह सकता है कि एक्स को जी से मिलाएं, सो देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3-4 तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ सकता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, बल्कि ये जो पहले लिखा ही हुआ ये वाला, तो खैर एनीवे मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमारे सामने क्वेश्चन आ सकता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पहला, इसको उल्टा कर दें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मैं यहाँ पे जरा हेडिंग दे दूं कि ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस, और उसके अलावा हमारे पास सेम भी आ सकते हैं, यानी एफ ऑफ एफ भी आ सकता है। जी की जगह पे हम दोबारा एक्स लिख लें, ये क्या होगा, ये भी वैसे ही होगा, एफ ऑफ एफ अप्लाई किस पे होगा, एफ ऑफ एक्स पे। नंबर 4 हमारे पास आ सकता है जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स। और कभी कभार हमारे पास 3 फंक्शंस भी आ सकते हैं। मैं आपसे ये कहता कि x मिला रहा है y के साथ, f मिला रहा है x को y से, g मिला रहा है y को z से, एक और मैं फंक्शन ले लेता h जो कि z को मिला रहा होता है w से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 फंक्शंस का भी कंपोजिट पॉसिबल है, f ऑफ g ऑफ h, बल्कि ये क्वेश्चन भी बुक में दिया हुआ है। तो उसके लिए आपने f लिखना है, एक ब्रैकेट डालनी है, फिर g लिखना है, फिर एक ब्रैकेट डालनी है, और फिर h ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा। ये इंट्रोडक्शन है जी कंपोजिट फंक्शंस का। यूज कैसे करने हैं इस चीज को देख लेते हैं। तो जी एक मतलब दोबारा बता देंगे। जी कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर फंक्शंस। तो मिनिमम लेवल पे हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन में 2 फंक्शंस हो सकते हैं। सपोज अ फंक्शन f that combines each x value to a unique y value, then we can have a function g which assigns each y value to a unique z value, but we need to find a function that assigns each x value directly to z। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि कंपोज्ड होता है। जाहिर सी बात है हमारे पास कोई अलग से तो फॉर्मूला नहीं आना ना इस चीज का, बगैर देखे कि f क्या कर रहा है या g क्या कर रहा है। सो इफ वी वांट टू रीच फ्रॉम x टू z वी हैव टू कंबाइन f एंड g, और हमें उनकी अरेंजमेंट का भी ख्याल रखना है कि x को z से मिलाने के लिए हम पहले x से कहाँ पे गए थे, x से आए थे y पे f के जरिए, और फिर y से आए थे g पे, y से आए थे z पे g के जरिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने x से z पे जाना है तो जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो बनेगा g ऑफ f ऑफ x। ये अपने माइक्स म्यूट रखा करें भाई, मुसन्ना अपने माइक्स म्यूट रखा करो, ठीक है जी। तो ये इस चीज को समझे यहाँ से। और यूज करने की जहां तक बात है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। बस आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि ये फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ये नहीं करना कि f जो है वो x स्क्वायर है और g जो है वो x है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके x क्यूब बना दें। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये कंपोज्ड हो रहे हैं, ये एक दूसरे की वैल्यू पर अप्लाई हो रहे हैं। तो उसको क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इस पेज को सेव करने अगर किसी ने करना तो। अच्छा जी नेक्स्ट, इनको यूज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5 से 10 है, और सपोज कि हम, अच्छा इनमें हम वैल्यूज भी पुट करेंगे, खैर वो बात की बात है। आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं, सपोज 5। बोर्ड के ऊपर ना लिखा करें, मैंने आपका डिसेबल नहीं किया हुआ, इट डजंट मीन कि आप इस पे कुछ ना कुछ लिखते जाएं साथ साथ। जी 1.2 है,
क्वेश्चन नंबर 5 सर एक सवाल है मेरा। पूछो। सर ये जो आपने एफ कंपोजिट विद एफ किया है सर, ये जो है ये कब केस होता है? ये केस नहीं होता, एक सिचुएशन है ना। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि x को आप डायरेक्टली मिलाओ z से, तो कैसे मिलाओगे? उन दोनों को अच्छा, कंबाइन कर दोगे ना। यानी सपोज हाँ मैं जी, आपको सिंपल ये कहता हूं कि एक फंक्शन f जो है वो x को y से मिला रहा है, एक फंक्शन g ठीक है, जो है वो y को z से मिला रहा है। लेकिन आप सही, मुझसे पूछते हो कि ये x को z से डायरेक्टली कैसे मिलाएंगे, तो उसका आंसर क्या अच्छा, होगा कि हम इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में कंबाइन कर देंगे। ठीक है कंबाइन सर, करने का मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। ठीक है, और उसको लिखते कैसे हैं? उसको लिखेंगे हम g ऑफ f, क्योंकि ठीक, मैथमेटिक्स जो है वो राइट साइड पे पहले अप्लाई होगा ना। यानी f सही, ऑफ x पहले बनेगा और फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? g अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन को समझना ज्यादा जरूरी है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। f ऑफ x है हमारे पास x प्लस 5, g ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3। और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, f ऑफ g ऑफ 0, और ये इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एनीवे ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्योंकि उसकी रीजन ये कि ये उसने किसी ना किसी वैल्यू पर इनको पूछा होगा। मैं बीच में से कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, बल्कि काफी सारे मैं सी से शुरू करता हूँ। सी और डी में f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f(x) दिया हुआ है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम एड्रेस कर सकते हैं यहाँ से। पहले कर लेते हैं सी और डी, जो थोड़े से आपको डिफरेंट लगेंगे। ये सी में उसने पूछा है f ऑफ g ऑफ x, कंपोजिट फॉर्म में नहीं लिखा भी उसने, उसकी नोटेशन यूज नहीं की, तो बल्कि ये आपके लिए आसान है। यानी कि अगर ये ऐसे ही पूछा हुआ है तो ये बहुत आसान बात है ये। तो पहले सी को समझ लेते हैं। सी को समझने के लिए सिंपल इज डैट कि हमने क्या करना है, हमने इसमें सी को समझने के लिए दोबारा इसको लिख लेते हैं, f ऑफ g ऑफ x। आपने हमेशा जो ब्रैकेट में चीज होगी ना, उसकी वैल्यू पुट कर दिया करनी है। यानी कि f के आगे ये ब्रैकेट है और आगे क्या लिखा हुआ था, g ऑफ x, और g ऑफ x किसके इक्वल है? x स्क्वायर माइनस 3 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3। अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो पूरे टॉपिक का जो सम अप करना कहते हैं उसको, क्वेश्चंस करने के लिए, वो है। अब आपने ये देखना है कि ये f किस पर अप्लाई हो रहा है? x स्क्वायर माइनस 3 पे। यानी कि f के आगे ब्रैकेट में जो भी है, आप उसको f की डेफिनेशन में x के साथ रिप्लेस कर देंगे। यानी कि f ऑफ x किसके इक्वल है? x प्लस 5 के। आपने इसमें x की जगह पर क्या लिख देना है? जो भी यहाँ पे लिखा होगा, x स्क्वायर माइनस 3। तो f की डेफिनेशन में x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? x स्क्वायर माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x, f ऑफ x क्या था? x प्लस 5। x की जगह पर मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 3, बाकी सब एज इट इज आएगा, यानी कि जो आगे प्लस 5 था। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2। ये इसका फाइनल आंसर है f ऑफ g ऑफ x का। तो वैल्यूज पुट करते हुए ध्यान रखना है कि हम वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं और कैसे पुट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये चीज बिल्कुल कंक्रीट हो जाए। g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या करेंगे? g के आगे जो ब्रैकेट में f ऑफ x लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x प्लस 5, और उसके बाद g की डेफिनेशन में, यानी मैं यहां पर चलो लाइन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को जिनको थोड़ी सी भी चीज क्लियर नहीं हुई वो क्लियर हो जाएगी। रिप्लेस x बाय x प्लस 5 इन g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3। ये चीज जरा समझने की कोशिश करें जो मैंने ये लाइन लिखी है। ठीक है जी। ये हमने कैसे इवेल्युएट करना है? g ऑफ x प्लस 5, हमने g ऑफ x में, ये जो इसकी डेफिनेशन है g ऑफ x की, x स्क्वायर माइनस 3, हमने इसमें x की जगह पे x प्लस 5 लिख देना है, बाकी सब एज इट इज आएगा। सो दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 है वो, ये बनेगा x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक है जी।
तो हमने क्या किया, x की जगह पर क्या लिख दिया, x प्लस 5, तो ये बन गया g ऑफ x प्लस 5, और ये 7 से g खत्म हो जाएगा फिर। अब आप इस स्क्वायर को ओपन कर ले, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, क्या फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस 2ab यानी कि 10x माइनस 3, ये 25 माइनस 3 हो गया 22, सो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 22, ये इसका आंसर आ गया। एक तो ये हो गया क्वेश्चंस वो हो गए जिनके अंदर हमने सिर्फ फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। अब मैं जरा ऑपोजिट चलते हुए वापस आता हूं जहां पर हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसके 5 के a और b में। तो a और b आर कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चंस, f ऑफ g ऑफ 0 और g ऑफ f ऑफ 0। तो 5a और b ज्यादा इजी हैं। 5a में कह रहा है f ऑफ g ऑफ 0, उसकी रीजन ये है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप इस फंक्शन में सबसे पहले g ऑफ 0 फाइंड आउट कर लें, आप उसको ना पूरे फंक्शन को लिखें, आप पहले लिखें कि g ऑफ x क्या है। g ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3। तो आप इस चीज को देखते हुए कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है g ऑफ 0, आप कैलकुलेट करें पहले g ऑफ 0। तो g ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपके लिए ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना आसान है, f ऑफ g ऑफ 0, क्योंकि आपने g ऑफ 0 कैलकुलेट कर लिया हुआ। f ऑफ ये ब्रैकेट आ गए, और g ऑफ 0 किसके इक्वल आया, माइनस 3 के, तो हम यहां पर लिख देंगे माइनस 3। अब ये बहुत आसान काम है क्योंकि अब लिखा हुआ है f ऑफ माइनस 3, और आपको पता है कि f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x किसके इक्वल है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो f ऑफ माइनस 3 कैसे इवेल्युएट होगा, x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये टॉपिक मैंने अपनी तरफ से कंक्लूड कर दिया फॉर 2 फंक्शंस। तो अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो इधर ही क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक आप लोगों ने यही काम करना है। 5 और 6 क्वेश्चंस, 5 हम अभी कंप्लीट करेंगे बेसिकली क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो आपने अभी क्वेश्चन 5 कंप्लीट करना है और हमने फिर इसको 7, 8, 9, 10 वाले पार्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, और अब नेक्स्ट में से आपको मैं करवा दूं और ये एक्सरसाइज कंक्लूड हो जाएगी। जी, ये हो गया हमारे पास कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक, जिसमें हमने कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करना है f ऑफ g ऑफ h। सो क्वेश्चन 7 to 10 आर मोर इम्पोर्टेंट। सर जी, लेकिन वो फाइल के ऊपर सर जी आपने लिखा ही नहीं हुआ कि क्या नहीं लिखा हुआ, एक्सरसाइज के सामने के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 वो भी लिख दें प्लीज। मुझे तो नजर आ रहा है 5 to 10 लिखा हुआ है नहीं सर जी, जी। एक सेकंड सर जी, मैंने देखा नहीं शायद। यस सर, चलो आ दोबारा, रहा है हाँ सर जी, दोबारा, ठीक है, ओके ओके। सॉरी तो सर। मैं ये बता, हाँ 5 और 6 में 2 फंक्शंस का कंपोजिट है, और 7 से 10 तक 3 फंक्शंस का कंपोजिट है। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं आपके 3 का फंक्शंस का कंपोजिट कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, विच शुड बी 9, क्योंकि 7 और 8 विल बी इजियर क्वेश्चंस, तो 9 कर लेते हैं इसका। 9 में f ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसमें हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ g ऑफ h, ये फाइंड आउट करना है। f ऑफ x है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और g ऑफ x है हमारे पास 1 ओवर x प्लस 4, और h ऑफ x है हमारे पास 1 ओवर x। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना आप लोगों ने। फाइंड आउट क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं। फाइंड आउट करना है f ऑफ
g ऑफ h। अंडरस्टूड बात है कि जो वेरिएबल है क्वेश्चन का वो है x, तो इसके आगे क्या होना चाहिए, x को होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ, ये अब मैं कलर चेंज करूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो कि मैं लिख क्या रहा हूं, ये f ऑफ g ऑफ और उसके बाद h ऑफ x। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि देखो जो किसी भी फंक्शन के आगे जो ब्रैकेट शुरू होती है ना वो खत्म भी होती है। तो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं कि f ऑफ समथिंग, ये ब्लू ब्रैकेट्स, उसके आगे क्या था, g था, g ऑफ, इसकी ब्रैकेट शुरू हुई खत्म हुई, एंड देन यू विल हैव h ऑफ x। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से होना है। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, h ऑफ x। अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, तो h ऑफ x तो आपको दिया हुआ है 1 ओवर x। तो फिर आपका सेकंड टारगेट क्या होगा, आप g ऑफ वन एक्स डालेंगे। सेकंड टारगेट विल बी कि आप फाइंड आउट करें g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस में फोकस कर सकते हैं, ये जो f के आगे ब्रैकेट एक्स में होगी, वन क्योंकि यहाँ एक्स पर डालेंगे सर। तो ठीक हो गया। तो सी फिलहाल म्यूट कर दो, आपकी शोर आ रहा है यहाँ से माइक से। तो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट। एक्स में वन एक्स डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, g ऑफ h ऑफ x। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं g ऑफ h ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने g के आगे जो h लिखा हुआ है उसकी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, एंड दैट इज 1 ओवर x। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर x। अब इससे नेक्स्ट काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सोच समझ के करना है, कि अब हमने g की डेफिनेशन में x की जगह पर क्या लिख देना है, 1 ओवर x। सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर 1 ओवर x आएगा जो कि g के आगे लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, अब आप ये लिख रहे हैं, ज़हन में रखें आप, 1 ओवर और x की जगह पर क्या आएगा, 1 ओवर x प्लस 4, ये आ जाएगा। और उसके बाद इसका एलसीएम ले लें ताकि ये जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर, इसका आ जाएगा एलसीएम x, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4x। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो तो वो ऊपर चला जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x ओवर 1 प्लस 4x। ये हमारे पास आंसर आ गया g ऑफ h ऑफ x का, जो कि हमने यहां पुट करना है इस जगह पे। तो अब हमारे पास ये जो फंक्शन होगा इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो ये अब इक्वल किसके आ जाएगा, ये हम वैल्यू इधर पुट कर देंगे इस चीज की। तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x ओवर 1 प्लस 4x, ये आ जाएगा। और इस चीज का मतलब क्या है, f ऑफ समथिंग का, कि आपने f की डेफिनेशन में x की जगह पर ये पूरा फंक्शन लिख देना है। ठीक है, आपने रिप्लेस कर देना है x में किस चीज को, ये जो आपके सामने f के आगे ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ f की डेफिनेशन में x की जगह पर ये आने लगा है x ओवर 1 प्लस 4x। तो ये आ जाएगा x ओवर 1 प्लस 4x, और उसमें आगे है प्लस 1, तो आ जाएगा प्लस 1। और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले रहे हैं आप, ये आ जाएगा 1 प्लस 4x, और ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 4x, और x प्लस 4x हो जाएगा 5x, ये आ जाएगा 1 प्लस 5x ओवर 1 प्लस 4x। तो ये आंसर आ गया f ऑफ g ऑफ h ऑफ x का। अब आपने क्वेश्चंस नोट करने हैं जो कि मुझे आपने भी करके दिखाने हैं। 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चंस नोट कर लें।
अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है और आपने करने हैं उसके बाद क्वेश्चन 7 और 8, ये आप लोगों ने अभी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है और 7 और 8 करने हैं।